हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लेने के लिए आपको कौन कौन से काम हैं जो कि गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर करने चाहिए। ये सारे काम करके ही आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा नई ग्रोथ और मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आप में से कोई भी है जिनके गुलाब के पौधे में अभी फरवरी में नई ग्रोथ आनी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। आपको कौन सा खाद देना है, ऐसा कौन सा खाद है जिसको कि हम दे करके काफ़ी सारी नई ग्रोथ गुलाब के पौधे से ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे के अंदर कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है। जैसा आपने पौधा लगाया था वैसा का वैसा ही आपके पॉट में वो बना हुआ है और कोई भी नई टहनी निकल करके उसके अंदर नहीं आ रही है, ना तो कलियां बन रही है और ना ही फूल निकल करके आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ये जो टाइम है फरवरी और मार्च का, गुलाब का पौधा इस समय काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। जड़ों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और नई टहनियाँ यानी कि नई ब्रांचेस बहुत तेज़ी से निकल करके आती हैं। लेकिन अगर अभी भी आपके पौधे में नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है तो आपको क्या काम करना है। टिप्स नंबर 1, गुलाब के पौधे की आप थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई यानी कि उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दो। अगर बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा इसका जो टिप है इसको काट देना है। गुलाब का जो ग्रोइंग हार्मोन है ये इसके टिप के ऊपर पड़ा होता है और जैसे ही आप टिप को काटोगे, किसी भी पौधे की ब्रांच को जैसे ही आप काटते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती हैं। यही टेक्निक गुलाब के पौधे के अंदर भी काम करता है। जैसे ही आप टिप को काटोगे, इसकी ऊपर की लंबी लंबी ब्रांचेस को काटोगे, इसमें नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप टिप को नहीं काटते हैं, पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो नीचे से आपको कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। जो एक ब्रांच है आपके पौधे पर बस वही लंबी होती चली जाएगी और कभी कभी उस ब्रांच के ऊपर भी कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, कोई कली निकल कर नहीं आती है। इसके बाद दूसरा टिप, पौधे की प्रूनिंग कटाई छटाई करने के बाद अगर आपका पौधा ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है तो पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है ताकि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले। और जितनी अच्छी धूप मिलेगी पौधा उतनी ही तेज़ी से नई ब्रांचेस को निकालेगा, क्योंकि इसको फूड बनाने के लिए ज़्यादा रोशनी मिलेगी। जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतनी तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है गुलाब के पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, ब्रांचेस की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ही पौधे के अंदर सकर ब्रांच यानी कि जो जंगली ब्रांच की समस्या है वो भी बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ भी तेज हो जाती है। अब ये जंगली ब्रांच क्या है, काफ़ी सारे लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके गुलाब के पौधे के लिए। देखिए, गुलाब का पौधा दो तरीके का होता है। पहला तो ग्राफ्टेड गुलाब, जिसको कि हम इंग्लिश गुलाब भी कहते हैं। ग्राफ्टेड गुलाब में ग्राफ्टिंग नोड होता है और जो इंग्लिश गुलाब है यानी कि जो ग्राफ्टेड गुलाब है उसी के अंदर सकर ब्रांच निकलती है। जो गुलाब आपने कटिंग से लगाई है या फिर जो देसी गुलाब है, इसके अंदर जंगली गुलाब नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही तरीके की, जो कटिंग से ग्रो किया गया गुलाब है या फिर जो देसी गुलाब है, ये ग्राफ्टेड नहीं होता है। जो ग्राफ्टेड गुलाब होता है इसको जंगली गुलाब के ऊपर ही ग्राफ्ट करके तैयार किया जाता है। इसीलिए ग्राफ्टिंग के नीचे से जितनी भी ब्रांच निकल करके आती है इनके अंदर 7 पत्तियां पाई जाती हैं और ये सारी की सारी जंगली गुलाब की ब्रांचेस है। इसको आप पौधे से ज़रूर हटा दीजिए। चलिए मैं आपको कुछ पौधे दिखा देती हूँ। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं, ये ग्राफ्टेड गुलाब है यानी कि इंग्लिश गुलाब है, लेकिन इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो इस पौधे के अंदर कहीं से भी कोई ब्रांच निकल करके आए वो जंगली ब्रांच नहीं है। आप देख सकते हैं ये कटिंग से लगा हुआ गुलाब है और यहाँ पे मिट्टी में अलग से ही एक ब्रांच निकल करके आ रही है। तो ये जो ब्रांच है ये असली ब्रांच है, ये जंगली नहीं है। तो इसको आपको नहीं हटाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी तरीके का किसी भी जंगली गुलाब की ब्रांच का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कटिंग से उगाए गए पौधे के अंदर कोई भी जंगली ब्रांच नहीं होती है। जैसे कि ये वाला पौधा है, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसमें नीचे से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल करके आ रही है, सीधे मिट्टी से ब्रांच निकल करके आ रही है। ये भी जंगली ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर आपका गुलाब का पौधा ग्राफ्टेड है और ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से ब्रांच कहीं से भी निकल करके आए, मिट्टी से भी निकल करके आए, तो वो जंगली ब्रांच है। जैसे कि ये सीधे मिट्टी से निकल रही है और ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से है, तो ये जंगली ब्रांच है, इसको आप हटा दो। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र।
वो कौन सी चीज़ें हैं जो गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालने के लिए पौधे को मदद करती हैं? इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे है फास्फोरस और तीसरे नंबर पे है कैल्शियम। अगर ये तीनों चीज़ें गुलाब के पौधे की मिट्टी में अच्छी मात्रा में है तो पौधा ज़्यादा नई ग्रोथ निकालता है। इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसको बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र से आपके गुलाब के पौधे को सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी जो कि गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकालेंगे। आपका पौधा घना हो जाएगा। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने ली है ये है केले का छिलका। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। केले के छिलके के अलावा आगे दो और चीज़ भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है कोई भी एक कंटेनर। तो केले के छिलकों को मैंने 3 केले के छिलके लिए हैं, इन तीनों को आप छोटे टुकड़ों में काट लेना। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने ली है वो भी बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। ये है गुड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा, काफ़ी कम क्वांटिटी है इसकी, एक छोटा-सा टुकड़ा आपको लेना है। गुड़ यानी जिसको हम जगरी भी कहते हैं। अब इसको आप थोड़ा-सा तोड़ लो, यानी छोटे टुकड़े कर लो। आप चाहो तो इसका पाउडर बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसे तोड़ करके डालूँगी ताकि ये आसानी से घुल जाए। फ्रेंड्स, गुड़ का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि गुड़ को डालने से बहुत ही यूज़फुल बैक्टीरिया जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, वो फर्टिलाइज़र के अंदर पनप जाते हैं और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको डालने से किसी भी तरीके का कोई चींटी लग जाएगी, फंगस लग जाएगा या फिर कीड़े लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ को डालने से पौधे में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। अब तीसरी जो चीज़ है ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, एक नेचुरल सोर्स है। बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है इससे पौधे को। यहाँ लगभग 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैंने लिया है और लगभग 1 लीटर पानी में इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके आपको कम से कम 3 दिन के लिए इसको ढक करके ऐसे ही रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आपने गुड़ के टुकड़े डाले हैं इसके अंदर तो बीच में आप इसको खोल करके चम्मच से इस तरीके से 1-2 बार हिला देना ताकि जो गुड़ है अच्छे से पानी में घुल जाए। और इस फर्टिलाइज़र को आपको ढक करके कुछ इस तरीके से रखना है, इसीलिए आप किसी ढक्कन वाले कंटेनर का इस्तेमाल इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए करें। फ्रेंड्स, 3 दिन बाद कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको अपने पौधे के अंदर, ये आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप अपने सभी फूलों वाले पौधे में डाल सकते हैं। आपके गार्डन में जितने भी ऐसे पौधे हैं, फ्लावरिंग वाले पौधे, उन सभी में इस फर्टिलाइज़र को आप डाल सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये जो कच्चे केले के छिलके हैं इनको आपको सीधे अपने पौधे के अंदर कभी भी नहीं डालना है। कच्चे केले के छिलके का अगर सीधा इस्तेमाल हम मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी में चींटियाँ और काफ़ी सारे फंगस भी लग जाते हैं। आप सुखा करके केले के छिलकों का इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं, इससे पौधे के अंदर कोई भी समस्या नहीं आती है। अभी एक गाढ़ा लिक्विड आपके पास तैयार हो जाएगा। इस लिक्विड को सीधा पौधे के अंदर नहीं डालना है, हमें इसको पहले और पानी मिला करके डाइल्यूट करना है। तो पानी की मात्रा आपको कितनी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितना लिक्विड आप लोगे उसका कम से कम 7-8 गुना आपको और पानी इस लिक्विड के अंदर मिलाना है। जैसे कि मैंने ये लिक्विड लिया, आप देख सकते हैं, और इसका कम से कम 7-8 गुना मैं पानी पहले ऐड कर लूँगी। पानी डालने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। अब ये जो फर्टिलाइज़र है आप इसको अपने सभी गुलाब के पौधे के अंदर दे सकते हैं। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है, आप अपने और पौधों के अंदर, फूलों वाले पौधों के अंदर जैसे कि मोगरा, गुड़हल और भी जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में आप इसको दे सकते हो। ये जो फर्टिलाइज़र है आपको इसको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप इसको रोज़ रोज़ बना करके अपने पौधे के अंदर दे दो, आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को दोगे तो मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई होनी चाहिए, हल्की सी मॉइस्ट हो चलेगा, लेकिन गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद जब तक ये फर्टिलाइज़र यानी ये लिक्विड मिट्टी में अच्छे से सूख ना जाए, मिट्टी अच्छे से सूखी हुई आपको दिखाई ना दे, तब तक कोई और पानी आप नहीं देना। फ्रेंड्स, बस 1 से 2 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद
5वां पॉइंट, आप गुलाब के पौधे की मिट्टी की बीच बीच में यानी 15 से 20 दिन में एक बार हल्की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से मिट्टी में एरेशन बना रहता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। आपको रेगुलर इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है, सुबह के टाइम एक बार। जितना अच्छा आप पानी का स्प्रे करेंगे, इसकी जो टहनियाँ हैं उतनी ही सॉफ्ट बनी रहेंगी और ये ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालेगा। लेकिन पानी का स्प्रे आपको सुबह के टाइम करना है, शाम में आप मत करना। मॉइस्चर अगर ज़्यादा बना रहेगा तो इसके ऊपर फंगस भी बहुत तेज़ी से लगता है। जैसे ही नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, इसके साथ फंगस आने शुरू हो जाते हैं। अगर नई ग्रोथ के साथ फंगस लगने लग जाए या फिर कीड़े लगने लग जाए पौधे के अंदर, तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके 2-3 दिन के अंतर पे इसके ऊपर स्प्रे कर देना। इसके बाद आखिरी पॉइंट, गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है, यानी ऐसी मिट्टी जिसका जो नेचर हो वो एसिडिक हो। तो हमें महीने में एक बार कोई ऐसी चीज़ गुलाब के पौधे को ज़रूर देना है जिससे कि गुलाब के पौधे की मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहे। इसके लिए आप 1 चम्मच सिरके को, कोई भी सिरका जो आपके घर में है, चाहे वो गन्ने का सिरका है, चाहे वो सेब का सिरका है, 1 लीटर पानी में घोल करके अपने सभी गुलाब के पौधे में आप डाल दो। या फिर महीने में अगर आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वैसे भी आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ 1-2 चुटकी फिटकरी को भी पानी में घोलकर महीने में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपके गुलाब के ऊपर बहुत सारी नई ग्रोथ आपको मिलेगी और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।